Hello everyone, welcome back to our channel Step Learning. Today we are going to discuss about a very important subject, mathematical and computational thinking and analysis. यह एक सब्जेक्ट है जो भी स्टूडेंट BBM KU यूनिवर्सिटी धनबाद में BA, BSc या BCom थर्ड सेमेस्टर जिनका सेशन 2022 से 26 है, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यह जो सब्जेक्ट है SEC के अंतर्गत आता है। SEC का मतलब होता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेस। यह आपका 2020 जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत ये एक सब्जेक्ट सारे ब्रांचेस को पढ़ना कंपलसरी है, दैट इज़ मैंडेटरी है। ठीक है, वो चाहे BA के हो या BSc या BCom, कोई भी स्ट्रीम के थर्ड सेमेस्टर में अभी जो पढ़ रहे हैं जिनका सेशन 2022-26 है, उनके लिए सब्जेक्ट कंपलसरी है। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन छात्रों को होता है जिनका स्ट्रीम आर्ट्स है, क्योंकि BSc और BCom के जो स्टूडेंट होते हैं उनका मैथमेटिक्स में क्लास 11-12 में ये सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है, और साथ ही साथ में उनका BSc या BCom में भी ये सब्जेक्ट्स यानी मैथमेटिक्स में उनका जुड़ाव रहता है हमेशा से। इस टाइप से क्वेश्चन AP GP इस टाइप के क्वेश्चन उनके हमेशा पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जो आर्ट्स स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक्चुअली जो इंटरेस्ट है वो मैथमेटिक्स में ज़्यादा नहीं रहता है, जिनके कारण से ही उन स्टूडेंट ने अपना करियर आर्ट्स के स्ट्रीम में बनाने का डिसाइड किया है। ओके, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिफ़िकल्टीज क्यों होती है। बिकॉज उनका जो स्ट्रीम है वो आर्ट्स है, तो उनका मैथमेटिक्स में उतना इंटरेस्ट रहता नहीं है। ठीक है, जिसके वजह से ही उन्होंने आर्ट्स को ही अपना करियर बनाने के लिए सोचा है, तो उनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन इस बार जो BBMKU यूनिवर्सिटी है आपका धनबाद का, वो इस बार पॉसिबिलिटी है कि ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होने का पॉसिबिलिटी है। ये 90% श्योरिटी हम कह सकते हैं, 100% तो नहीं बोल सकते, बट 90% हमारा एनालिसिस है। गुप्त सूत्रों से हमें ये खबर मिली है कि ये जो पेपर है ये ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे अगर होगा तो उसमें से नंबर ऑफ ऑप्शंस 4 रहेंगे, उसमें से कोई एक ही राइट होगा। अब कोई ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस इजीली बन जाएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन आपका है, इफ P एंड Q आर स्टेटमेंट्स देन डिटरमिन ऑफ इक्विवेलेंस स्टेटमेंट इज। ठीक है, इफ P एंड Q मतलब P और Q कोई दो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो बोल रहा है दोनों जो स्टेटमेंट्स है कब इक्विवेलेंस होगा, मतलब दोनों कब बराबर होगा। ठीक है, तो बराबर होने के लिए कंडीशंस को हम लोग को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला इक्विवेलेंस का देखेंगे तो यहाँ पे जैसे बहुत सारा सिम्बॉल्स है। सिम्बॉल्स का मतलब बहुत सारा क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जैसे कि कौन सा चिन्ह जो होता है वो कौन सा चिन्ह रिप्रेजेंट क्या क्या कर रहा है। तो जो पहला ऑप्शन है जैसे कि P, ये जो सिंबल होता है इस तरह से, ठीक है, दोनों साइड का जो एरो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों इक्वल है, बराबर है। जैसे कि सपोज दैट 1 kg अगर इधर है तो इधर भी क्या होगा, 1 kg ही होगा। ठीक है, तो इसमें भी यही फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो राइट ऑप्शंस में है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस ए है वो आपका राइट है, क्योंकि P जो है, P आपका जो इक्विवेलेंसी Q बता रहा है। ठीक है, ऑप्शंस बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी नहीं होगा। बिकॉज नहीं होने का कारण क्या है, ये सब नॉट और गेट है जो लॉजिकल फंक्शंस बेस्ड है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है कि इक्विवेलेंस कौन है। तो इक्विवेलेंस में ऑप्शंस ए ही आपका राइट है, क्योंकि ये जो सिंबल है ये आपको इक्विवेलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो P और Q के बीच के रिलेशंस को एस्टेब्लिश कर रहा है। ठीक है गाइस, चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चंस के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चंस भी बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि एग्जामिन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है,
इसमें से कौन सा एक सेंटेंस है, 4 सेंटेंस में से कौन सा एक सेंटेंस जो स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट्स का मतलब होता है जो मैथमेटिकली प्रूफ हो सके, यानी एक यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है आपका, ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है उसमें बोल रहा है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स का जो है वो 360 डिग्री है, मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, चारों एंगल 90 डिग्रीज का हो गया। तो अगर चारों एंगल 90 डिग्रीज का हो गया तो 360 डिग्रीज होता है। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सो ये राइट है। सेकंड ऑप्शन में हम लोग चेक करेंगे, देयर आर ओनली 3 साइड्स इन ए ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल है, जैसे ए बी सी, ये ट्रायंगल है तो इसमें 3 ही साइड होता है, हमें ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 3 ही साइड होता है एक ट्रायंगल में, ये भी राइट है। थर्ड ऑप्शन से यू हैव लॉन्ग लिव। ठीक है, आप दीर्घायु हो, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं जीते रहो, आप 100 साल जियो, मेरी उम्र लग जाए, तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि होप है, ब्लेसेस है, मतलब हम लोग, ठीक है, आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन ये 100% तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। मान लो हम किसी को बोल दें कि नहीं वो 100% जिएगा, सॉरी 100 ईयर्स जिएगा, इसका कोई पॉसिबिलिटी है कि कोई 100 साल जिएगा? ये 100% ट्रूथ नहीं है ना। तो ये क्या है, रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट राइट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शंस में हम लोग चेक करेंगे, द सम ऑफ 3 एंड 3 साइड 3 इज 6, मतलब सम ऑफ 3 और 3 क्या होता है, 6 होता है। 3 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। ये तो राइट है ना, 3 + 3 6 होता है, ये भी तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये, और हमें फाइंड क्या करना था, कौन एक स्टेटमेंट जो रॉन्ग है, नॉट अ स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये सब तीनों स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन ऑप्शन सी जो है आपका, ये क्या है आपका, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन वही है, नॉट अ स्टेटमेंट है, उसी को फाइंड आउट करना था। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एग्जामिन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पार्ट ऑफ ए नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट्स को हमें फाइंड आउट करना है, इसमें से एग्जामिन करना मतलब फाइंड आउट करना है, ढूंढना है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग में वही करेक्ट होगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस ए बोल रहा है 3 + 5 इज ग्रेटर देन क्या, 9। तो 3 + 5 क्या होता है, 8 होता है, और 8 कभी 9 के इक्वल होता है, कभी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शंस आपका यही राइट होगा, यही आंसर एक्चुअली। ठीक है, क्यों होगा, बिकॉज ये तो आपको ऑलरेडी पता चल गया कि नेगेटिव है, रॉन्ग है। चलिए ऑप्शन फिर भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी क्या है, ईच स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर क्या रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, और आयत, तो हर वर्ग क्या हो सकता है, आयत हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, जो तीनों साइड्स इक्वल होता है, जैसे ए बी सी हो गया, तो इसमें ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइड अगर इक्वल होता है उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब तीनों साइड्स इक्वल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जैसे कि फिर से एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, जिसमें से कोई दो साइड इक्वल होना चाहिए, ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है तो उसको इक्विलेटरल बोलते हैं। तो ये मतलब जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो आइसोसेलेस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ऐसा नहीं हो सकता है। अगर उल्टा पूछ देता तो ये रॉन्ग हो जाता, बट ये इसमें क्या बोला कि ये जो ट्रायंगल है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, इसमें दो साइड तो इक्वल होगा ही ना। तो ये क्या है, राइट है, स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है नन ऑफ दिस, मतलब ऑप्शन ए ऑलरेडी पता चल गया, इसलिए ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अगर ये ऑप्शन राइट रॉन्ग होता तो हम नन ऑफ दिस बोल सकते थे। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए ही राइट होगा, क्योंकि 8 कभी भी 9 से बड़ा नहीं हो सकता, 8 तो हमेशा छोटा होगा ना 9 से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि द अपोजिट सेंटेंस, सॉरी द अपोजिट स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी से बोल रहा है कि अपोजिट फाइंड आउट करना है, क्या निकालना, अपोजिट निकालना है, अपोजिट स्टेटमेंट निकालना है। एक स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है कि P इम्प्लाइज Q कर रहा है, मतलब P जो है इम्प्लाइज करके Q ला रहा है। ठीक है, मतलब P Q को इम्प्लाइज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि हम वहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे वाटर है, वाटर का मतलब पानी है, पानी को हम क्या कर सकते हैं, आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस या नो। लेकिन अगर हम चाहेंगे इसको अपोजिट करना, यानी आइस को वाटर में भी करना, तो ये भी पॉसिबल है कि नहीं, दोनों पॉसिबल है। मतलब हम पानी को क्या बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं, और बर्फ को भी पानी बना सकते हैं। ठीक है, तो यही चीजें हैं, तो इसमें अपोजिट अपोजिट ढूंढना यही है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन हुआ, इसी तरह अपोजिट है, तो पी इंप्लाइज करके क्यू दे रहा है, तो अगर हम क्यू इंप्लाइज पी भी तो कर सकते हैं, यस और नो, कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शंस ढूंढना है, कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शंस बी दिख रहा है कि क्यू इंप्लाइज पी है, तो यही ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है गाइस,
अब यहाँ पे क्या है, ये जो दिख रहा है इस तरह के सिंबल जो दिखाई देते हैं आपको, इसका मतलब होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको इस तरह करके, इसका मतलब होता है क्या, इक्विवेलेंस, ठीक है, मतलब बराबर होता है। तो ये तो नहीं है, पी और क्यू तो बराबर नहीं पूछ रहा, अपोजिट पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा, दैट इज योर रॉन्ग, ठीक है गाइज, ये रॉन्ग होगा। और ये भी पी जो है वो क्या है, पी अप्रोक्सीमेट बोल रहा है, अप्रोक्सीमेशन बोल रहा है, क्यू ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन का यहाँ पे सिंबल दिख रहा होगा आपको, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट है नन ऑफ दिस, तो होगा ही नहीं, क्योंकि नन ऑफ दिस तब होता है जब चार ऑप्शंस में तीनों अगर नहीं मैच करता है, तो यहाँ ऑलरेडी से ऑप्शंस बी मैच कर गया है, तो ये ऑप्शंस बी राइट होगा, ठीक है गाइज। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर गाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट है, ठीक है, फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट, उसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट्स का मतलब बताया था ना, यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। तो यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे होगा, जैसे ऑप्शन ए आपका क्या है, ईच स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। हम अभी बात किए थे कि जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है, मतलब वर्ग और आयत, ठीक है, ये वर्ग होता है और ये आयत होता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन डोर क्लोज्ड, ये किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं कि भाई दरवाजा बंद कर दो, ठीक है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है ना। गॉड ब्लेस यू, ठीक है, गॉड ब्लेस यू, किसी को आप मतलब वेल विशेस दे रहे हैं कि गॉड ब्लेस यू। ओह आई पास्ट, मतलब एक तरह से आप मतलब एक तरह से अपना फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो भी सारा है ये सब रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट्स नहीं है, एक होप है किसी को बोलना, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस देना, बट दैट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। सो ऑप्शंस आपका ए जो है यही ऑप्शंस राइट है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यही एक स्टेटमेंट बन सकता है, बाकी स्टेटमेंट नहीं बन सकता है, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ओके गाइस, सो ऑप्शंस ए आपका राइट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन, ठीक है, ये एक मैथमेटिकल इंडक्शंस का प्रॉब्लम्स है, ठीक है। एक्चुअली क्लास 11 में हम लोग पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में मैथमेटिक्स में रहता है मैथमेटिकल इंडक्शंस, एक चैप्टर है आपका, ठीक है, क्लास 11 में। तो उसमें से ये एक सीरीज दिया हुआ है, सीरीज क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके मतलब एन टर्म्स का, मतलब एन टर्म्स का एक सीरीज है, नंबर ऑफ एन, ठीक है। तो इस सीरीज का एक सिंपल सा फॉर्मूलाज होता है, ठीक है, एक्चुअली इसका डेरिवेशन भी होता है, पर डेरिवेशन आपको ये करना नहीं है, आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी, ऑप्शन सी दिया हुआ है, ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन दिख रहा है, चार ऑप्शन में कौन सा ये फॉर्मूला होगा उसको आपको देखना है। जैसे 1 प्लस 2, सॉरी ये रॉन्ग हो गया गाइस, जैसे कि एक सेकेंड, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन, ठीक है, इस तरह से एन टर्म तक जा रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा, ये सिंपल सा फॉर्मूला आपका क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका, बताइए कौन सा फॉर्मूला हो सकता है इसमें से। ऑप्शंस आपका बी होगा, क्या होगा, ऑप्शंस बी। ऑप्शन सी है भाई।
ओके गाइस, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n इज इक्वल टू, ठीक है, ये मैथमेटिकल इंडक्शंस बेस्ड क्वेश्चन है। क्लास 11 में मैथमेटिकल इंडक्शन एक चैप्टर है, उसी के अंतर्गत ये मतलब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, इसका एक्चुअली प्रूफ भी होता है। तो प्रूफ अभी हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसमें से सिर्फ फार्मूला, डायरेक्टली फार्मूला दे दिया है, उसमें से आपको चूज़ करना है कि ये जो, ठीक है, एक सीरीज है, उस सीरीज का इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो ऑप्शंस जो आपका सी है ये राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी एक्चुअली राइट होगा। इसका जो जैसे 1 + 2 + 3 है प्लस डॉट 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 प्लस n टर्म तक दिया हुआ है, तो इसका एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है वो बनता है n, और n+1 डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा एग्जाम के पर्पज़ के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, फिर मैथमेटिकल इंडक्शन पे ही आ रहा है, ठीक है, ये क्लास 11 में ही हम बता दिए हैं आपको। तो इसमें से क्या है, पहला जो क्वेश्चन था नेचुरल नंबर्स के लिए था, एक तरह से 1 + 2 + 3, इसमें भी वही है 1 + 2 + 3 है, बट यहाँ स्क्वायर है, सब में स्क्वायरिंग है, जैसे कि 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर है लास्ट टर्म, ठीक है। इसका क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा। तो एक्चुअली इसका इक्वल टू आपको, ये भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस में आपका क्या होगा, ऑप्शंस आपका डी राइट आंसर होगा, ठीक है। डी में क्या है, इसका भी फॉर्मूला होता है n और n+1 करना है, फिर 2n+1 और लास्ट डिवाइड बाई 6 कर देना, ठीक है। तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6, मतलब अपॉन इंटायर टर्म्स का, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपको डी, इसको आपको याद करना पड़ेगा, बाइट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिस पे ही है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। यूनिट नंबर 1 में जो आपका 3 यूनिट था ना, मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें से 3 यूनिट था, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। तो उसमें से मैथमेटिकल इंडक्शन यूनिट 1 में पढ़ना था, ठीक है, उसी से बेस क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखिए इसमें भी क्या है, क्वेश्चंस पूछा गया है 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस डॉट डॉट टू nth क्यू तक पूछा गया है। पहला में था 1 + 2 + 3 प्लस इस तरह से, सेकंड क्वेश्चन में स्क्वायर था, अब यहाँ पे क्यूब करके है, मतलब, ठीक है, क्यूब है, देखिए जैसे 1 का क्यूब है, फिर 2 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब है ना, इस तरह से डॉट डॉट करके n क्यूब तक दिया गया है। तो इसका क्या होगा, इस सीरीज का क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा। तो इस सीरीज का जो आंसर होगा, ये भी एक आसान है आपका, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका वो ऑप्शंस ए है, ठीक है, ऑप्शंस क्या है आपका, ए है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, और इसका होल ब्रैकेट क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो इसको भी आपको याद कर लेना होगा। बहुत सारे ऑप्शन है, बट राइट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये सबको थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी प्रूफ तो हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता तो हम लोग प्रूफ देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है, उतना टाइम भी नहीं होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 टू n क्यूब, ठीक है, n क्यूब दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में क्या था, ये एक ऑड नंबर का सीरीज है और n क्यूब तक दिया गया है, ठीक है, n क्यूब तक इसमें से पूछा जा रहा है। तो इस सीरीज में से दिख रहा है आपको कि कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस दिए हैं, और उसको पूछ रहा है इक्वल टू क्या होगा इस सीरीज में, जैसे एक सीरीज है ना, इस सीरीज में कौन सा ऑप्शंस होगा। तो इस ऑप्शंस को हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका ऑप्शंस है, उस ऑप्शंस को हम लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे, मतलब अपने आप में एक कुछ वैल्यूज़ को लेके चलेंगे, और वो एक्चुअली आता है कि नहीं, उस चीज़ को हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको देखने के लिए जो ऑप्शंस है उसको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि ऑप्शंस नंबर 1 पे देखते हैं, ऑप्शंस 1 को, यहाँ पे पहला जो टर्म है वो क्या है जी, 1 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, n = 1 लेके चलेंगे, n = 1, ठीक है। एक्चुअली प्रूफ होता है, तो हमें प्रूफ नहीं करना है यहाँ पे, बस तुरंत हमें 4 ऑप्शंस में कौन सा राइट है उसको चूज करना है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना है। तो n = 1 लेंगे, तो इस इक्वेशन जो पहला वाला दिया है उसमें से अगर, जैसे क्या लिखा हुआ है, 2n - 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर n = 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए। 2 इंटू 1 करेंगे, -1 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 2 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा,
ठीक है। तो ये तो टर्म आ रहा है, 1 आ रहा है। नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट को जब टर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका देखते हैं। तो 2 इंटू 1 कर देंगे, n की जगह पे सिर्फ 1 रख रहे हैं, प्लस 1 कर देंगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो बताइए क्या होगा। तो इसका जो स्क्वायर करेंगे तो हमें आएगा 2 प्लस 1 यानी 3 आ गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, 1 नहीं आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही होगा। तो ये तो राइट है। चलो नेक्स्ट का देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, n माइनस 1 है। तो n की जगह अगर 1 माइनस 1 कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो जीरो, जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो ही होता है, ओवरऑल जीरो आएगा ना। तो यह भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो ऑप्शंस ए और सी दोनों ऑप्शंस राइट है, लेकिन एक्चुअली में जो आपका ऑप्शंस होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग होगा। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया बालक, ऑप्शंस ए जो है आपका वो राइट होगा। गॉट इट, ओके। चलिए मूव नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चंस को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 10 में कि द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है, विल भी क्या होगा। तो एक सम निकालना है, ठीक है, जिसमें एपी जीपी, इसमें एपी जीपी एचपी ये पढ़ना है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग में। तो ये एपी का है। एपी का मतलब होता है ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये एक चैप्टर है आपका, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग में आपको ये सब्जेक्ट, मतलब सॉरी ये टॉपिक पढ़ना होता है एपी का। तो ये जो सब्जेक्ट है और ये टॉपिक है ये भी बहुत आसान है, इसको थोड़ा सा आपको फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है, 1 प्लस 3 प्लस 5 7 इस तरह से दिख रहा है। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिख रहा है, देखिए पहला टर्म्स ये है, सेकंड टर्म्स ये है, थर्ड टर्म्स ये है, फोर्थ टर्म्स ये है कि नहीं, चार टर्म्स दिख रहा है 1 2 3 4। तो n इक्वल टू सिंपली क्या लिख देंगे, n इक्वल टू 4 लिख देंगे, ठीक है। n इक्वल टू कितना हो गया, चार, चार टर्म्स है मतलब चार हो गया, चार है ना, 1 2 3 4, तो चार लिख दिए। पहला वाला क्या होता है, पहला 1 लिखा हुआ है तो a इक्वल टू 1 लिखेंगे, a का वैल्यू क्या है 1, अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 लिखते a का वैल्यू जो भी पहला वाला रहता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमको डी निकालना होता है, डी इज कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस का डी इक्वल टू क्या होता है, ए टू माइनस ए वन होता है। ए वन कितना दिया है आपको बताइए, 1 दिया हुआ है, और ए टू कितना दिया, सेकंड टर्म 3 दिया हुआ है। तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 3 माइनस अगर 1 करेंगे तो कितना आएगा जी बताइए, 2 आएगा ना। तो यही देखिए डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन है, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ गया, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आपका इसमें से फॉर्मूला होता है एस एन निकालने का। एस एन का मतलब होता है सम, इस सीरीज का सम निकालना है। एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, एक फॉर्मूला होता है। अब इसमें से सारा वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल के रखे हुए हैं। ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो ए की जगह में 1 लिख दिए, देखिए लिखा हुआ है, दिख रहा है, 2 इंटू 1 हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना है 4 है, तो देखिए एन का वैल्यू 4 यहाँ पे है ना, तो लिख दिए 2a, एन का वैल्यू 4 हो गया, फिर डी का वैल्यू 2 दिया हुआ ऑलरेडी, देखिए यहाँ पे डी इक्वल टू 2 दिया है ना, तो ये लिख दिए, सारा वैल्यू लिख देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 होगा, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 होगा, 3 इंटू 2 करेंगे, ठीक है, और 4/2 हो गया। अब सारा चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे यहाँ पे, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 ही बचेगा ना। तो आपका ऑलरेडी से क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 हो गया, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो गया, ठीक है। अब आपका फाइनल आंसर आएगा क्या, एस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका करेंगे तो 8, 8 इंटू टू 16 आ गया। तो 16 ऑप्शंस को देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें से। तो 16 आपका बी ऑप्शन है, तो बी आपका आंसर हो गया। क्लियर है, इजी है कि नहीं। एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको, एस एन इक्वल टू क्या होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। और डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन होता है, बाकी सारे फॉर्मूला हम डिस्कस करते रहेंगे सारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग में, ठीक है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका लिखा है सिक्स्थ टर्म्स ऑफ द सीरीज 2 प्लस 4 प्लस 6, ठीक है, डॉट 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 दिया हुआ, विल भी क्या होगा, मतलब 6 टर्म निकालना है। तो पहला 3 टर्म तो दिया हुआ है, लेकिन बाकी 3 टर्म और नहीं दिया है, तो 3 टर्म्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 जब लिख दिया है तो n का वैल्यू क्या होता है 6 हो गया, n का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो ये हमें निकालना पड़ेगा 6 टर्म्स, ठीक है। 6 टर्म का एक और फॉर्मूला होता है 6 टर्म निकालने के लिए। तो इसमें से क्या करना पड़ता है हमको, इसमें से हमें निकालना होता है, सॉरी, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, एन माइनस वन है, ठीक है जी, वन माइनस, सॉरी एन माइनस वन इंटू डी।
अब ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, क्योंकि पहला टर्म बताए थे ए इक्वल टू क्या होता है, पहला टर्म होता है, तो पहला टर्म दिया हुआ है। और डी कैसे निकाले, डी निकालने का क्या तरीका था, तो डी का तरीका कुछ नहीं है, सिंपल सा डी निकालने के लिए है a2 माइनस a1। तो सेकंड टर्म क्या है, 4 है, और पहला टर्म क्या है, 2 है। तो 4 में 2 गया तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा, इसलिए डी इक्वल टू कितना हो गया आपका, 2 हो गया। एन ऑलरेडी 4 दिया हुआ था, ए का वैल्यू देखिए 2 है तो 2 लिख दिए, प्लस एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 4 है तो 4 माइनस 1 कर देंगे, और डी का वैल्यू कितना है, 2 है, तो कितना हो गया, 2 प्लस 3 हो गया इंटू 2 हो गया, तो क्या हो गया 2 प्लस, और इसको करेंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि एक्चुअली हमें n इक्वल टू 6 दिया हुआ है गाइस, क्योंकि 6 टर्म निकालना था ना, तो n इक्वल टू 6 दिया हुआ है, सॉरी। तो यहाँ पे n की जगह 6 पुट करना होगा, तो n इक्वल टू 6 पुट करना है, तो 2 प्लस 5 इंटू 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 10 हो गया, तो कुल मिला के 12। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि n इक्वल टू 6 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है गाइस, 6 टर्म निकालना था ना, तो 6 टर्म आपका हो गया 12, यानी सीरीज कैसा बनेगा, देखिए बता रहे हैं 2 4 6, ये दिया हुआ था 3 टर्म, चौथा टर्म्स क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 10 और 12, दो दो का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, तो 6 टर्म क्या हो गया, 12। देखिए है कि नहीं, राइट भी आंसर है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, n टर्म्स का सीरीज है, कितना टर्म्स है, n टर्म्स तक सीरीज है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस इस तरह से चलता जा रहा है। तो इस सीरीज का सम निकालना है, एन टर्म्स के लिए सीरीज। तो हमने अभी फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, एस एन, एस एन इक्वल टू क्या था, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें एन तो पता नहीं है हमें, ठीक है, नहीं पता है, एन वी डोंट नो। उसके बाद प्लस आपका क्या है, एन टर्म्स निकालना है इसका सम। अब इसमें से क्या क्या टर्म्स और दिया हुआ है, नॉन, जो मतलब ऑलरेडी हम जानते हैं, तो यहाँ पहला दिया हुआ है ए वन मतलब ए दिया हुआ है, ए कितना है, 1 दिया हुआ है। और क्या दिया है, डी तो दिया हुआ है, डी क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। a2 का वैल्यू कितना है, 3 दिया हुआ है, देखिए ये वाला टर्म 3 दिया हुआ है, सेकंड वाला माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो 1, तो कितना हो गया, 2 हो गया, यानी डी इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे सारा वैल्यूज को पुट कर देना है, तो एन का पता नहीं है, ठीक है, और 2a, ठीक है, 2a कितना है, 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 1 दिया हुआ है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, और ये आपका एन हो गया, एस एन हो गया, क्लियर है। ओके, सो एस एन हो गया। तो इस क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हमें सिंपल सा क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो n बाई 2 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस n को इससे 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, माइनस है तो माइनस होगा, 1 को 2 से करेंगे तो 2 होगा, इजी हो रहा है। थोड़ा ऊपर देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो n बाई 2 हो गया, 2, और इसको क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन आएगा कि नहीं, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, पहले देखिए इसको प्लस माइनस को काट दीजिए, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमें फाइनली बचा कितना, उस चीज़ को देखिए, तो यहाँ पे बचा हमारा क्या है, 2n बचा, 2n ही बचा ना, तो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, n इंटू एन करेंगे तो n स्क्वायर होगा, ठीक है, तो ये n स्क्वायर आ गया, यही आपका आंसर है, ठीक है, तो n स्क्वायर आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आया, फिर से एक बार हम सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इस तरह से एक सीरीज दिया है, कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, ठीक है, हमें n पता भी नहीं कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें a1 मतलब 1 दिया हुआ a का वैल्यू और d का वैल्यू, दोनों को 3 माइनस 1 करेंगे तो d निकल जाएगा, तो 2 आएगा, ठीक है। अब ये दो पता है हमें, n पता नहीं है, और लेकिन हमें निकालना क्या, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बताया था पहले, एस एन इक्वल टू होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इसमें से हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अब इसमें सारा वैल्यूज़ को खाली पुट कर देना है, तो वैल्यू को पुट कर दिए और जो कटा वो काट दिए, जैसे कि यहाँ 2 इंटू 1 किए तो 2 हो गया, और यहाँ पे ऑलरेडी से 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हो गया, -2 हो गया, फिर 2 के साथ करेंगे तो ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा कितना,
n/2 तो पहले बाहर बचा हुआ था, इधर से रिमेनिंग कितना बचा, 2 × n बचा, तो 2 कैंसिल हो गया तो n² हो गया। ऑप्शंस को चूज किया तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोल रहा है कि विच टर्म्स ऑफ द सीरीज 7, 10, 13, 16 विल बी डॉट डॉट 88 तक। ठीक है, 88 तक जा रहा है। तो जो पहला ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा, कुल मिला के 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा राइट होगा इसको ढूंढना है। एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, जैसे सीरीज क्या दिया है, 7, 10, 13, 16, इस तरह डॉट 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 टू 88 तक दिया है। ठीक है, तो कौन सा टर्म 88 होगा, लास्ट टर्म ये 88 होगा, तो कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स होगा, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है ना, जैसे हम लिख भी देते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है कि नहीं, डॉट 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 तक। लेकिन ये वाला कौन सा टर्म होगा, कितना होगा, नंबर ऑफ कितना होगा ये पता नहीं मुझे, ये n जो है कितना होगा नहीं पता, हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है एक्चुअली। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, n निकालना है, क्लियर है। तो n निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एक फॉर्मूला होता है an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी फॉर्मूला है आपको, याद कर लीजिए। ठीक है, अब a का वैल्यू पता नहीं है हमें, a का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है पता, देखिए यहाँ पे 7 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a का वैल्यू कितना है, 7 दिया हुआ है। d का वैल्यू बताइए, d का वैल्यू कैसे निकलता है, d का वैल्यू क्या होता है, 10 माइनस 7 करेंगे, तो 10 माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो d का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, a का वैल्यू क्या है, 7 है, प्लस n माइनस 1, n तो पता नहीं है हमें, ठीक है, और d का वैल्यू कितना निकाले, 3 निकाले, क्लियर है। और ए एन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यस, लास्ट टर्म तो दिया हुआ है, 88 दिया है ना लास्ट टर्म, इसको ए एन बोलते हैं, लास्ट टर्म जो है ए एन, तो ए एन का वैल्यू कितना दिया, 88 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम 88 लिख सकते हैं। अब इसको हमको खाली सॉल्व कर देना है बस। तो देखिए अगर ये 7 इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 88 माइनस 7 होगा, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n होगा, और इससे भी इससे करेंगे तो 3 हो जाएगा, सिर्फ -3 होगा। अब इसको -3 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 88 माइनस 7 प्लस 3 होगा, इक्वल टू होगा 3n, हाँ या ना, ऑब्वियसली यही होगा। अब इसको सॉल्व इजीली कर लेंगे, हमको सॉल्व करना है तो क्या होगा, 88 माइनस 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81, 81 प्लस 3 करेंगे तो 84 हो जाएगा, और यहाँ 3n होगा। हमें क्या निकालना था, n का वैल्यू निकालना था, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 84, इधर इसको भेज देंगे, 84 इधर 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 84/3, इसको करेंगे तो हमें कितना आएगा, बताइए कितना आएगा। तो इसका आएगा 28, क्या आएगा, 28, तो 20n का वैल्यू 28 आएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है 28, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है, ये भी इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज 4, 7, 10 डॉट 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 टू कितना है, 148 तक है। ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स फिर फाइंड आउट करना है। इसमें से फिर से वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, इसमें देखिए बताइए, ए एन दिया हुआ है कि नहीं, लास्ट टर्म 148 दिया हुआ है, लिख लेते हैं, जो जो दिया रहता है उसको पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड टर्म्स, आप फर्स्ट टर्म क्या दिया है, फर्स्ट टर्म ए दिया है, ए कितना है, 4 दिया हुआ है, डी दिया है कितना बताइए, डी क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म कितना है, 7 दिया है, और फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है, तो अगर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इतना चीज़ें दिया हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स एन पता है क्या, नहीं पता, यही निकालना है एन का वैल्यू। फॉर्मूला क्या बताए थे अभी बताइए, ए एन इक्वल टू क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है बताइए, ए का वैल्यू 4 है तो 4 लिख दीजिए, एन का वैल्यू पता है नहीं पता है हमें, और डी का वैल्यू कितना है बताइए, डी का वैल्यू 3 निकाले तो 3 लिख देंगे, इनटू में है ये। ठीक है, और यहाँ पे ए एन का वैल्यू कितना है, 148 है तो 148 लिख देंगे। आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 148, और ये वाला 4 इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, -4 होगा, होगा कि नजर जाएगा। तो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3n -3 होगा कि नहीं होगा। अब इसमें 148 -4, और इधर माइनस से उधर जाएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3n होगा। और आगे देखते हैं, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 144, इसको घटाएंगे तो 144 प्लस 3 करेंगे तो 147 हो जाएगा, तो 147 इक्वल टू 3n होगा। हमको n निकालना है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 147 डिवाइड बाई 3 होगा, क्योंकि ये इधर से चला जाएगा। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए कितना आएगा बताइए, हमारे लिए सिंपल सा आएगा 49 आएगा, अगर इसको डिवाइड करिएगा तो 49 आएगा टर्म्स, n इक्वल टू 49 आ गया। अब देखते हैं ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, तो आपका ऑप्शन सी हो गया। ठीक है गाइस,
क्लियर है? ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 15th के बारे में देखेंगे। तो 15th नंबर में क्या बोल रहा है, 15th टर्म ऑफ अ सीरीज विल बी। तो इसमें एन 15th का मतलब होता है 15th टर्म्स क्या होगा, तो एन इक्वल टू दिया हुआ ऑलरेडी से, एन कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ, क्या होगा एक सीरीज दिया है, जैसे 3 है 7 है 11 है 15 है डॉट 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 टू 15th टर्म्स क्या होगा, 15th नंबर का टर्म्स क्या होगा पता नहीं, उसको हमको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो एन इक्वल टू 15 दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया, ए भी दिया हुआ है, ए कितना दिया 3 दिया हुआ है, और यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, डी कितना दिया बताइए, ए टू माइनस ए वन करेंगे तो कितना है 4 का डिफरेंस आएगा, है ना। 7 माइनस 3 करेंगे तो फिर क्या आएगा 4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यस। अब कुछ नहीं दिया है, हमें निकालना है 15th टर्म क्या होगा, तो हमें ए निकालना है, ए एन निकालना है। तो ए एन इक्वल टू क्या बताए थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए का वैल्यू कितना है बताइए, ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, और एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू आपका 15 है, माइनस वन है, और डी का वैल्यू कितना है तो 4 है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 3 प्लस इसको करेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा, 14 इंटू 4 हो गया। अब इसको सॉल्व फर्दर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस, और ये 14 करेंगे तो क्या हो जाएगा 56। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 56 और 3 कितना होता है 59 होता है ना 59। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 59, ये आंसर हो गया। ठीक है, चेक कर लेंगे, ऑप्शन ऑप्शन सी राइट है क्या, ए एन निकालना था। 15th टर्म्स क्या है आपका 59 होगा, यानी इस तरह से डॉट डॉट जाते हुए जो 15वां जो टर्म होगा, मतलब फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है फोर्थ है फिफ्थ, इस तरह से सो ऑन जाते हैं, जो 15वां टर्म होगा वो क्या होगा 59 होगा। ठीक है गाइस, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के और मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 6। मतलब कितना जो नंबर होगा वो 2 डिजिट नंबर से डिविजिबल होगा, डिविजिबल का मतलब भाग लगेगा। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर मतलब होता है, स्टार्टिंग क्या होता है 10 से 2 डिजिट स्टार्ट होता है ना, 2 डिजिट का 10 से, और मैक्स मैक्स कितना जाता है 99 तक जाता है, क्योंकि 100 होगा तो 3 डिजिट होगा कि नहीं, तो हमें तो 2 डिजिट का ही बात करना है, तो 10 से लेकर 99 तक जाना है। ठीक है, 100 का बात नहीं होगा, क्लियर है। अब इसमें से बोल रहा है जो 6 से डिविजिबल हो, तो 6 से जिसका भाग लगता हो, तो 10 नहीं होता है, 10 भाग लगता है कि 6 से नहीं लगता है, 12 से भाग होता है ना, 6 दूना 12 होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह से डॉट 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 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा 99 6 से डिवाइड होता है क्या बताओ, 99 6 से कभी डिविजिबल ही नहीं होता है, 6 से करेंगे तो डिवाइड ही नहीं होगा। ठीक है, उसका टेबल में आता है, पहाड़े में आता है, नहीं आता है ना, नहीं आता है, कितना आता है 96 आता है, 96 तक आता है, आप देख लीजिएगा डिवाइड करके, तो 96 तक आता है, क्लियर है। तो अगर हम इसको सीरीज बना देंगे तो सीरीज बनेगा कि नहीं, तो सीरीज देखिए 6 बनेगा, फिर 12 बनेगा, फिर 18 बनेगा, फिर डॉट 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 कहीं 6 का टेबल यही आता है ना, 6 का 6 12 6 18 इस तरह करके जाएगा। तो उसमें लास्ट टर्म क्या होगा 96 होगा। ठीक है, 96 लास्ट टर्म होगा, तो फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म। तो पहला टर्म क्या है बताइए, इस तरह से होता है ना सीरीज, तो ये सीरीज में से 6 नहीं आएगा, क्योंकि 6 तो क्या है सिंगल डिजिट है ना, 1 डिजिट है, हमें तो लेना है 2 डिजिट्स में, तो 2 डिजिट्स में हमें ये हटा देना है, क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पहले ए पता है, ए कितना है बताइए, ए दिया हुआ है आपका 12। सेकेंड टर्म्स आपका डी होता है, डी कितना दिया बताइए, ए टू माइनस ए वन, 18 माइनस 12 करेंगे तो क्या आएगा, डी आपका 6 आएगा, क्लियर है। और लास्ट टर्म 96 दिया हुआ है, यानी ए एन दिया हुआ है, ए एन कितना दिया लास्ट टर्म 96 दिया हुआ है, ये भी तो दिया हुआ है ना। अब हमें निकालना क्या था कि कितना, बोला हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल, मतलब एन निकालना है, क्या निकालना है एन निकालना है, एन इक्वल टू कितना होगा, कितना टर्म्स होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, मतलब कितना टर्म होगा वो निकालना है। तो इसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब ए एन तो पता है कैसे नहीं, ए एन का वैल्यू देखिए 96 दिया हुआ है तो लिख देंगे भाई, ए का वैल्यू पता है कि नहीं पता है, कितना है 6 है, ए 12 है तो 12 लिख देंगे, माइनस ए प्लस एन माइनस वन, एन का वैल्यू पता है नहीं पता है, ये तो निकालना है, और डी का वैल्यू तो हमें पता है 6 होता है, दिया हुआ ऑलरेडी से यहाँ पे। अब थोड़ा सा देखिए सॉल्व करते हैं, तो 96 है इधर, और इधर माइनस कर देंगे 12, इसको 6 से कर देंगे तो 6n-6 हो जाएगा, 6 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 96 माइनस 12 प्लस 6 हो जाएगा, इक्वल टू 6n होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना होगा, अगर 96 में से अगर 12 घट जाएगा तो कितना होता है 84, 84 और 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा 90, तो 6n हो गया। अब इसको अगर हम निकालेंगे n का वैल्यू, तो n का वैल्यू बताइए 90 डिवाइड बाई 6 होगा, इसको काट देंगे तो 15 होगा, 15 छक 90 होता है,
10 इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया। देखते हैं आंसर है कि नहीं कि इसमें। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। क्लियर है, समझ में आया? ओके चलिए नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस है आपके। ठीक है, सारा क्वेश्चंस बहुत इजी है, आराम से हम बना लेंगे सारे क्वेश्चंस को। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।